डायनामाइट का इस्तेमाल आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग मानव और मानवता के खिलाफ कर रहे हैं। आज से ठीक 156 वर्ष पहले डायनामाइट दुनिया के सामने आया। इसके सहारे अनेक बड़े और अच्छे काम आज भी हो रहे हैं। पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के खाते में 350 से ज़्यादा पेटेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्हें इसी एक खोज से मिला। इसी खोज की वजह से अल्फ्रेड अपने भाई से दूर हो गए, जिसका उन्हें आजीवन पश्चाताप रहा। वह खुद को माफ़ नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। नोबेल पुरस्कार के पीछे कहीं न कहीं उनके भाई की मौत भी जिम्मेदार है। रिसर्च करने में उनको बहुत रुचि थी। हुआ कुछ यूं कि डायनामाइट की खोज हो चुकी थी, उत्पादन भी शुरू हो चुका था। तभी एक दिन फैक्ट्री में इस डायनामाइट से विस्फोट हो गया। ये इतना ज़बरदस्त था कि पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। काम करने वाले श्रमिकों का पता ही नहीं चला। उनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए और इसी में एक थे अल्फ्रेड के भाई, जो हादसे के शिकार हुए। अल्फ्रेड टूट गए। उन्हें अपनी रिसर्च पर बेहद पश्चाताप हुआ और वो आजीवन उससे उभर नहीं पाए। डायनामाइट की खोज ने अल्फ्रेड को नाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, लेकिन लोगों ने उन्हें मौत का सौदागर भी कहा। इस उपाधि से वो अंदर तक टूट गए थे। भाई की मौत का गम पहले से था तो वो शांति की तलाश में चल पड़े और दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसे लोग नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अल्फ्रेड की उम्र बहुत कम थी, मंदसौर में ही लगता था। इस बीच वे पेरिस पहुंच गए। यहाँ उनकी दोस्ती हुई सुब्रेरो से, जिसने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज 1847 में कर ली थी। ये भी विस्फोटक ही था, माने में इसका इस्तेमाल होता था। डायनामाइट को उसी के आगे का एक चरण कहा जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड ने डायनामाइट की खोज जब शुरू की, उसे अंतिम रूप दिया, तो उसके मन में शायद कोई भी नेगेटिव भाव नहीं था। वे उद्योगों को एक टूल देना चाहते थे। दोस्तों, आपको अल्फ्रेड नोबेल की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।